जल अटैक से उत्तर भारत में हाहाकार मचा है। पहाड़ों में तेज बारिश के चलते दरकती चट्टानों ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, मनाली में तेज बारिश के चलते सैलाब का मंजर है। इसी तरह की तस्वीरें हैं। ब्यास नदी का जलस्तर रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। मंडी और कुल्लू में सड़कें टूटकर बह गई हैं। तेज बहाव में कई गाड़ियां भी जल समाधि बन चुकी हैं। मनाली में एक मकान भरभराकर सैलाब में समा गया है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब है। पुंछ में तेज बारिश के चलते 2 जवान सैलाब में बह गए और रामबन में टनल के पास लैंडस्लाइड ने हाईवे पर आवाजाही को ठप कर दिया। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें और वहां के हालात को बयां करती हैं तस्वीरें। बारिश बाढ़ के चलते कोहराम मचा है। सबसे ज्यादा मुसीबत हिमाचल प्रदेश में बरपी है। यहाँ कुल्लू, मनाली, मंडी में सबसे बुरा हाल है। कुल्लू मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर डेंजर जोन में पहुंच चुका है। लगातार बारिश से यहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश और भूस्खलन का मंजर देखने को मिला। यहां रामबन, पुंछ में चट्टानों के टूटकर गिरने से तबाही मची है। पुंछ में सैलाब की चपेट में आने से 2 जवान बह गए। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में भी बारिश के चलते नैनी झील में बोटिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि नैनी झील का जलस्तर भी बढ़ चुका है। तो किस तरह से आफत साबित हो रही है ये बारिश, खासकर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश के बाद जो चट्टानें हैं वो भी भरभरा कर सड़क पर आ गई हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह के हालात अलग अलग राज्यों में हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मची हुई है। हम आपको सबसे पहले पंजाब की मोहाली की तस्वीर दिखाते हैं। मोहाली के डेराबस्सी इलाके में बनी एक रिहायशी कॉलोनी का बेसमेंट पूरी तरह से डूब गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी आपको नजर आ रही हैं और गाड़ियों की भी अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो छत है। कार की पूरी बॉडी पानी में डूब चुकी है। सिर्फ छत ऊपर नजर आ रही है। आप समझ लीजिए कि जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट का एरिया है, वो पानी में डूब चुका है। कॉलोनी में नाव चल रही हैं। लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए टीमों को बुलाया गया है। ये टीमें लोगों को नावों की मदद से कॉलोनी से बाहर निकाल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मोहाली की तस्वीरें बताई जा रही हैं। डेराबस्सी, पंजाब का डेराबस्सी, दरअसल ये एक कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है। और ये जो आपको वाइट कलर का, रेड कलर का पैच नजर आ रहा है, दरअसल ये गाड़ियां हैं। ध्यान से देखिए, एक वाइट छत और आपको नजर आ रही होगी बोट से थोड़ा सा पहले। ये वहां पर कागज नहीं पड़े हैं जो दूर से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये गाड़ियों की छत है। आप समझिए कि पानी कितना भर चुका है कि बोट के सहारे वहां मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जहां पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं वो डूब चुका है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये तस्वीरें जो पंजाब के डेराबस्सी से सामने आ रही हैं, मैंने आज से पहले इस तरह की तस्वीरें कम से कम पंजाब में नहीं देखी। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कल सुबह से लगातार, सुबह 7:30 बजे से लगातार जो बारिश हो रही है वो 1 मिनट भी नहीं रुकी है। लिहाजा शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये चंडीगढ़ के आसपास का इलाका है और घग्गर नदी जो है वो पूरे उफान पर इस वक्त बह रही है। ये डेराबस्सी की गुलमोहर सोसाइटी है और इस तरह की जो तस्वीरें हैं और जो खबर ये आ रही है कि वहां पर अब नाव चलाने की विचार जो है वो प्रशासन कर रहा है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको तुरंत वहां से जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन हालात जो है वो काफी ज्यादा वहां पर खराब बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशासन विचार कर रहा है, हमें तो नाव चलती हुई नजर आ रही है। और पुनीत देखिए, अब लग रहा है कि नाव के सहारे ही वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। तस्वीरों में गाड़ियां भी पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो गाड़ियों की छतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा पानी, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुकी है। लगातार बारिश जो है वो इस समय चंडीगढ़ और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हो रही है। और जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी तो ज्यादातर तरफ नदियां उफान पर हैं और पानी मैदानी इलाकों में। डेराबस्सी के गुलमोहर सोसाइटी की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। झज्जर नदी में ओवरफ्लो हो गया, जिस कारण सोसाइटी के अंदर तक पानी भर गया। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। इसी बीच हिमाचल के मनाली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी तेज बारिश के चलते मकान जमींदोज हो गया। सड़क किनारे नदी में तेज उफान के चलते सैलाब उमड़ पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नदी के तेज बहाव ने मकान को धराशाही कर दिया। गनीमत इस बात की कि मकान और आसपास की जगह को पहले ही खाली करा दिया गया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद ही डराने वाली तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर वहां किस तरह का मंजर है, कैसे हालात हैं
और बाढ़ बारिश का प्रकोप किस तरह से पड़ रहा है समझा जा सकता है। चला गया, जाने वाले हैं। ये देखो, ये देखो। बिल्कुल ही किनारे पर यह मकान बना हुआ था। मनाली से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास नदी के किनारे एकदम सटा हुआ रिहायशी इलाकों का ये इलाका है। यहाँ पर अलग अलग मकानें और दुकानें हैं और किस तरह से ज़मींदोज़ होकर ब्यास नदी में जा गिरा उसकी तस्वीरें अभी अभी आपने देखी। दरअसल बाढ़ के चलते एटीएम और कुछ दुकानें ब्यास नदी में बह गई। ये मार्केट का एरिया है और ये कुछ दुकानें और एटीएम उसके बगल में आपको नज़र आ रहा है। और देखिए पूरा का पूरा जो ये दुकानों का सेट है वो ब्यास नदी में बह गया। मनाली में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से टूट गया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लगातार बारिश से यहां निचले इलाके डूब चुके हैं। सड़कों पर सैलाब किस तरह से बह रहा है प्रवाह उसका आप देख रहे हैं। मनाली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला मेन हाईवे है ये, जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल हाईवे 3 पर जल सैलाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में 250 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं और उन्हें आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। मनाली के बाद ये कुल्लू की तस्वीर है। यहाँ पर भी तेज बारिश की चपेट में आने की वजह से एक कार पानी में बह गई। भारी बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई और सड़क धंसने से जो गाड़ी है वो नीचे की तरफ झुक गई और पानी का प्रवाह इतनी तेज था कि पानी उसे अपने साथ बहा ले गया। देखिए, पहले तो ये गाड़ी फंस गई थी क्योंकि सड़क धंस गई थी। उसके बाद जलस्तर इतना ज़्यादा और प्रवाह इतना तेज़ है कि पानी गाड़ी को अपने साथ बहा ले गया। ब्यास नदी में किस तरह से जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुका है, सैलाब कितना ज़्यादा है कि कार को अपने साथ बहा ले गया, उसकी तस्वीरें आपने देखी। बारिश और नदी में उफान के चलते सड़कों में कटाव हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं और हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कुल्लू घाटी में बाढ़ का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है, जिसके चलते तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। कुल्लू शहर की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये एरियल तस्वीर कुल्लू शहर की। बाढ़ के विकराल तांडव से शहर के निचले इलाके डूबे हुए हैं और आप देखें कि जलस्तर कितना बढ़ गया है, पानी का प्रवाह कितना तेज है और ये सारा पानी नीचे की तरफ जा रहा है, मनाली से कुल्लू और फिर नीचे इलाकों में। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर डेंजर जोन तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश से ब्यास नदी पूरे उफान पर है। कुल्लू में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कुल्लू से देखिए आसमानी आफत पर यह रिपोर्ट। पिछले लगभग 40 घंटों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश होने से प्रदेश का जनजीवन जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खास करके बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति, इन जिलों में जो है बारिश लगातार है और अधिकांश सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। मनाली पूरे देश दुनिया से कट चुका है क्योंकि मनाली तक पहुंचने के जो दोनों मार्ग थे वो दोनों ही मार्ग जो हैं वो बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण किया है और अपने किनारों को तोड़ती हुई ब्यास नदी लगातार कहर ढा रही है। दूसरी तरफ बात की जाए मनाली लेह मार्ग की, ये मार्ग भी पूरी तरह से बंद है और हजारों गाड़ियां की है। मनाली लेह मार्ग जिस पे जिंगजिंगवार, वारालाचा, तंगलंगला, सरचू, इन अधिकांश पहाड़ियों पर जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इस मार्ग पर फंसे
हजारों जो सैलानी हैं और जो दूसरे मालवाहक जो वाहन हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। परेशानी खासकर इसलिए हो सकती है क्योंकि बरसात के चलते ये पूरा मार्ग जो है जगह जगह से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बर्फ़बारी होती है तो यहाँ ठंड बढ़ेगी, लेकिन इनमें जो गाड़ियों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू कर। तो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। बाढ़ बारिश से किस तरह से खतरा बढ़ चुका है। हिमाचल के मंडी जिले की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मंडी के पंडोह इलाके में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। मंडी में तेज बारिश के चलते कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई हैं। जेसीबी भी सैलाब में डूब गया। नेशनल हाईवे 6 पर 3 जगह भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते ज्यादातर रास्ते फिलहाल बंद हैं। दूर दराज के गांव से संपर्क टूट चुका है। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर तबाही की तस्वीर को बयां कर रहा है। सैलाब में गाड़ियां डूब चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। हिमाचल के मंडी से आसमानी आफत की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सैलाब में मंदिर पूरी तरह से समा चुका है। अब देखिए कि जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। पानी का प्रवाह कितनी तेज है कि मंदिर के कंपाउंड के अंदर भी पानी आ गया है और मंदिर भी इस पानी में डूब चुका है। मंडी शहर की एरियल तस्वीर सामने आई है, ये आप देख रहे हैं। पानी पानी पूरा शहर हो चुका है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कई मंदिर पानी में डूब चुके हैं। कुल्लू मनाली हाईवे पर जगह जगह सैलानी फंसे हैं क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रूट बाधित हो गया है। मूसलाधार मुसीबत के चलते प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। ये एरियल तस्वीर आप मंडी के निचले इलाकों की देख रहे हैं। क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, रुक नहीं रही है, तो ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस कारण सारा पानी ऊपर पहाड़ी इलाकों से फ्लो होकर नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे के इलाकों को जलमग्न कर दिया है। अब आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर सामने आई। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से मलबा टूटकर नीचे गिर गया और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी थी। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीर। मलबा एक मकान पर गिरा जो वहां पर बना हुआ था, उसके सामने गाड़ी भी खड़ी थी। मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी हाल कुछ इस कदर ही है। लैंडस्लाइड से गाड़ियां यहां पर जो जिस तरफ हैं वहीं रुक चुकी हैं। आवाजाही प्रभावित हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरा हुआ है। चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा सड़क के बीच में गिर गया है और यही कारण है कि यहाँ पर भी रूट बंद हो चुका है। आवाजाही प्रभावित हो गई है। हालांकि ये आप हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर देख रहे हैं। उत्तराखंड की जो तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ से भी कुछ ऐसा ही मंजर, ऐसे ही हाल। पंजाब में भी आसमानी आफत तबाही मचा रही है। जीरकपुर में पटियाला रोड पर जल सैलाब उमड़ आया है। सड़क पर सैलाब के बीच बाइक सवार की जान फंस गई। तेज धार चपेट में आने से बाइक सवार बुरी तरह से फंस गया। आसमानी आफत के चलते यहाँ कई गाड़ियां भी नीचे की तरफ गिर गई हैं। ये पहाड़ी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक गाड़ी जो है वो जा रही थी और अचानक से जो सड़क है उसका दूसरी तरफ वाला हिस्सा जो खाई की तरफ है वो दरक गया और गाड़ी को अपने साथ नीचे खाई में ले गया। ये जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां भारी बारिश हो रही है तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो गया ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं।
जीरकपुर की आसमानी आफत किस तरह से तबाही मचा रही है। जीरकपुर में पटियाला रोड पर जल सैलाब जो उमड़ आया है वो बताने के लिए काफी है। सड़क पर सैलाब के बीच बाइक सवार की जान फंस गई। तेज धार चपेट में आने से बाइक सवार बुरी तरह से फंस गया, साइकिल वाला भी फंस गया। आसमानी आफत के चलते यहाँ कई गाड़ियां तक पानी में डूब गई। जल भराव के चलते दूर दूर तक जो रिहायशी इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा अंडेसर मार्ग पर भी पानी भरा हुआ है और इसके चलते आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। ये पंजाब के जीरकपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डेरा बस्सी से आगे पड़ता है और किस तरह से यहाँ पर जल सैलाब देखने को मिल रहा है। ये रिहायशी इलाके हैं, लोगों के मकान हैं, उनके ग्राउंड फ्लोर तक में पानी भर गया है। अब एक और तस्वीर आपको रोपड़ की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जल स्तर इतना ज्यादा कि जो सड़कों में पानी बह रहा था वो लोगों के घरों तक अब आ चुका है। और देखिए कितना प्रवाह तेज है इस पानी का, पूरे घर के ग्राउंड फ्लोर को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, सब अपना सामान बांध के ऊपर बैठे हुए हैं। और देखिए रोपड़ में भी भारी बारिश के बाद जो सड़कों पर जल सैलाब देखने को मिल रहा है वो अब लोगों के घरों तक में घुस चुका है। ये एक रिहायशी इलाका है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों तरफ घर है, बीच में सड़क है। दरअसल पानी का प्रवाह इतना तेज है कि पहले इस पानी ने सड़कों को अपनी चपेट में लिया, उसके बाद जहां जहां रास्ता बनता गया पानी उस रास्ते के अंदर जाता चला गया। ये किसी एक व्यक्ति का घर होगा जहां पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब चुका है। ये एक और तस्वीर हम आपको रोपड़ की दिखा रहे हैं। देखिए पेड़ तक पानी में डूब चुके हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ये किसी का ड्राइंग रूम नजर आ रहा है, यहाँ पर मेज, टेबल, कुर्सी, सोफा सब कुछ पानी में डूब चुका है। और ये देखिए जल स्तर कितना, नदियों में जो बढ़ा वो पानी अब सड़कों में आया और सड़कों से जहां जिस घर में उसको रास्ता मिला उस घर में ग्राउंड फ्लोर को उसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि लोग अंदर ही मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कैसे जो भी सामान बचाया जा सकता है उसे बचाएं। एक महिला खाट पर बैठी हुई हैं अपने पैरों को ऊपर करके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जल सैलाब की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोपड़ की दो तस्वीरें, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर की दिखा रहे हैं। आप दूर दूर तक जहाँ देख पाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा और वहीं घर के अंदर तक ये पानी पहुंच चुका है, ग्राउंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले चुका है। वहां रखा सामान पानी में डूब चुका है और ये पानी अब और आगे निचले इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।